हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस्ड प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, बैंक में एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है जिसको हम पियोन भी बोलते हैं, ऑफिस असिस्टेंट भी बोला जाता है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा लेकर आया है ऑफिस असिस्टेंट पियोन की एक रिक्रूटमेंट जो रेगुलर बेसिस पे है, मतलब गवर्नमेंट जॉब, रेगुलर गवर्नमेंट जॉब इन द सब ऑर्डिनेट कैडर इन द बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये, आप देखेंगे बैंक किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर इवन कोई पियोन भी ज्वाइन करता है तो वो भी बहुत हायर लेवल तक, मतलब इवन आप ये कह सकते हैं कि जीएम तक भी जा सकता है, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको वो मिल जाएंगे। बस इंसान में सीखने की और आगे बढ़ने की ललक होनी चाहिए। सो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास कुछ बहुत बड़े फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन नहीं हो पाती है, उनको उतने अच्छे मौके नहीं मिल पाते। तो उनके लिए डेफिनेटली अच्छी जॉब है। आप हो सकता है आपको लगे कि नहीं, मैं इससे ज्यादा क्वालिफाइड हूँ और मैं अच्छे एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता हूँ, बट आपकी नोन पर्सन में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसको इसकी जरूरत होगी, तो आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और एक चीज और भी है, अभी हम देखते हैं कि असिस्टेंट लेवल की जॉब भी आती है, तो उसमें बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स इवन पीएचडीज तक अप्लाई करते हैं, तो वो भी एक बड़ा कंसर्न है। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप इसको किसी और को रेफर करेंगे या आप खुद भी इसको देना चाहेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल की गवर्नमेंट जॉब है, रेगुलर गवर्नमेंट जॉब है, और गवर्नमेंट जॉब का क्रेज आप सभी को पता है एक अलग ही होता है। सो देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है, कैसे ये रिक्रूटमेंट है, और इसमें भी एग्जामिनेशन है। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 3 मई से स्टार्ट होगा, यानी कि कल से। और जो लास्ट डेट है वो 23 है। ओके, बाकी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी वगैरह सारी जो नॉर्मल सी चीजें वो यहाँ पे दी हैं। ये स्टेट वाइज वैकेंसीज है, स्टेट वाइज ही कट ऑफ भी होगी, क्योंकि और स्टेट वाइज ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो इसमें है एलपीटी यहाँ पे होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब जिस स्टेट से आप दे रहे हैं उस स्टेट की जो लैंग्वेज है वो भी आपको आनी चाहिए। क्योंकि सिलेक्शन के बाद, मतलब रिटन एग्जामिनेशन के बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तभी आप का फाइनल सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके मार्क्स नहीं होंगे, ये केवल क्वालिफाइंग है, मतलब अगर आपने क्लियर कर दिया तो बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन आपका सिलेक्शन होगा। ओके, सो देखते हैं वैकेंसीज कितनी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आंध्र प्रदेश में 22 वैकेंसी, असम में 4 है, बिहार में 23 है, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा एंड नगर हवेली ये यूटीज की है। 80 देखिए गुजरात में है, बहुत ज्यादा यहाँ पे वैकेंसी है। झारखंड में 10 है, 31 कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में 16 है, केरला में 19 है, महाराष्ट्र में भी 29 है, जबकि महाराष्ट्र में अक्सर ज्यादा देखी जाती है। उत्तर प्रदेश में देखिए 83 वैकेंसीज है, राजस्थान में 46 है, उत्तराखंड में 10 है, वेस्ट बंगाल में 14 है, टोटली 500 वैकेंसीज है। डेफिनेटली एक अच्छी वैकेंसीज हम कह सकते हैं ये है इस लेवल पे। ओके, ऑफिस असिस्टेंट पियोन वैकेंसीज 500 है। एज का क्राइटेरिया देख लीजिए, कट ऑफ डेट, मतलब इस डेट के अकॉर्डिंग आपकी एज 18 से 26 के बीच में होनी चाहिए। ओके, इस डेट पे आप 18 साल से ऊपर के होने चाहिए और 26 ईयर से कम के होने चाहिए। जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th स्टैंडर्ड दी है, एसएससी या मेट्रिकुलेशन जिसको हम बोलते हैं। दूसरा क्या है, प्रोफिशिएंसी इन द लोकल लैंग्वेज, जो मैंने आपको बताया कि उस स्टेट की जो लैंग्वेज है वो आपको बोलनी, लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए। ओके, और ये क्वालिफाइंग होगा बेसिकली। तो ये दोनों चीजें इसेंशियल है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही दी उन्होंने, मैक्सिमम के बारे में यहाँ पे कोई बड़ा कमेंट नहीं किया है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप देखेंगे तो वही है जो नॉर्मल एंड रूटीन ड्यूटीज होती है सबऑर्डिनेट स्टाफ की, वो सारी करनी होंगी। एनी अदर वर्क असाइंड एज पर द बाइपार्टाइट सेटलमेंट, जो वहां पे रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सब करना होगा। ओके, सो इसका क्या जॉब है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। स्केल ऑफ पे आप देखेंगे 19,500 का है। ओके, और ये भी बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है। अलाउंसेस यहाँ पे भी होते हैं सारे, जैसे बाकी के अलाउंसेस होते हैं वैसे यहाँ पे भी अलाउंसेस होते हैं। डेफिनेटली उनके जो हम कह सकते हैं जो वॉल्यूम होता है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। ओके, अगर 19,500 को अगर आप ऐसे समझेंगे तो ये सैलरी अभी नियरली 35,000 या 35 से 40,000, 30 से 35,000 तक के बीच में होगी। ओके, एलिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे नेशनलिटी और सिटीजनशिप वो नॉर्मल है, एज 18 से 26 की है, यहाँ पे दोनों डेट दी है कि इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, बाकी कैटेगरी वगैरह जो भी है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग वो सारा कुछ यहाँ पे फॉलो होता है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड ये दी है मिनिमम, ये आपके पास होनी चाहिए। क्रेडिट हिस्ट्री भी लिखा गया कि सही क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए, 650 से ऊपर होना चाहिए, कोई लोन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, अगर डिफॉल्ट है तो उसको जमा कर दीजिए ताकि आपकी सिबिल ठीक हो जाए। एप्लीकेशन चार्जेस 600 एंड 100 रुपीज है, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 600, बाकी के लिए 100 रुपीज है।
लोकेशन ऑफ पोस्टिंग देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक होगा, बट आप सभी को पता है कि स्टेट में ही ये दी जाएगी क्योंकि स्टेट के अकॉर्डिंग हो रही है। प्रोबेशन पीरियड कितना होता है? 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय द एलपीटी, लैंग्वेज लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज टेस्ट। ओके, स्ट्रक्चर क्या है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का? इसी के बेस पे मेरिट बनेगी। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, एलिमेंट्री अरिथमेटिक 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और साइकोमेट्रिक रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। मीडियम का टेस्ट इंग्लिश का तो इंग्लिश में, बाकी आप इंग्लिश के साथ मतलब इंग्लिश या फिर किसी और लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। टोटल टाइम 80 मिनट्स यहाँ पे रहेगा। टाइम वगैरह तो ठीक है ना। और ये टेस्ट दिए हुए हैं, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है, और एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। कट ऑफ स्कोर वही है कि मिनिमम स्कोर हर एक सेक्शन में होना चाहिए, और मिनिमम टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट, और वो किस पे डिपेंड किया जाएगा? वैकेंसी अकॉर्डिंग टू द स्टेट, जो स्टेट की वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग होगा। ओके, और फिर उसके बाद एलपीटी होगा जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो ये है इस नोटिफिकेशन के बारे में। असिस्टेंट की, ऑफिस असिस्टेंट या फिर पियोन जिसको हम बोलते हैं बैंक में, वो वैकेंसी ये है। डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जो 12th पास है, गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर रहे हैं। और दूसरा मैं बता दूं कि यहाँ से भी प्रमोशन के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो बच्चा अप्लाई करेगा वो प्रमोशन उसका नहीं होगा, प्रमोशन होता है बिल्कुल। पियोन से क्लरिकल, क्लरिकल से ऑफिसर, और स्केल 1 से स्केल 2 स्केल 3 स्केल 4, जहां तक आप बढ़ना चाहें वहां तक आप बढ़ सकते हैं। बस जरूरत है तो आपको मेहनत करने की। सो दोस्तों, ये था बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इसमें अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। Okay, so this is all for today. Thank you for watching this video and have a great day ahead.